तो दोस्तों पीएनबी ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 37,231 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 34,447 करोड़। अभी देखें तो 36,213 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो साल से साल देखें तो कंपनी का टोटल इनकम बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 31,963 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 29,875 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 31,871 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो साल से साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। उसको फ्लैट भी बोल सकते हैं, लेकिन हल्का सा गिरा है तो गिरना ही कहेंगे उसको। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, यानी कि एनआई की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 10,517 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो वहाँ था 10,476 करोड़। जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 10,469 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मार्केट का अनुमान भी था कि लगभग 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। मार्केट का अनुमान था लगभग 10,400 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही देखने को मिला है, लेकिन याद रखिएगा साल से साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 30,150 करोड़। पिछले साल 27,593 करोड़। जबकि अभी देखें तो 28,986 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 323 करोड़ गवाए थे। पिछले साल 288 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 643 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो साल से साल क्वार्टर देखें तो कंपनी का प्रोविजन डबल से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 1,675 करोड़। पिछले साल 4,303 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 4,903 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल से साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग हो सकते हैं 15% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो यहाँ तो और बड़ी तेजी है आपको देखने में, लगभग 3 गुना होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को टैक्स ज़्यादा लग गए थे, तो इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स कम लग गए। टैक्स की वजह से ही पिछले क्वार्टर में कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, इस क्वार्टर में कम होता हुआ मतलब इसमें भी ज़्यादा देखने को मिला है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने टैक्स के रूप में 508 करोड़ दिए थे। पिछले साल 226 करोड़। अभी देखें तो मात्र 168 करोड़ के आसपास है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने टैक्स ज़्यादा दिए थे, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया था। इस क्वार्टर में कंपनी ने टैक्स कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको ज़्यादा देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं टैक्स की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन मार्केट का अनुमान क्या था वो भी देख लेते हैं। क्योंकि कंपनी ने शो कितना किया, 4,903 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 4,600 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस और एनपीए देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.46, पिछले साल ₹3.90, जबकि अभी देखें तो ₹4.27 आपको देखने को मिला, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग ₹3.70 का ईपीएस का। तो मार्केट का अनुमान से ये बेहतर देखने को मिला। और एनपीए की बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 4.48% था। अभी देखें तो 3.45% है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.78 के आसपास था। तो ईपी मतलब ग्रॉस एनपीए आपको देखें तो संभलता हुआ देखने को मिला है। नेट एनपीए देखें तो 0.46 से गिर के 0.36 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.38 के आसपास था। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले। बेसिकली क्या है ना कि नेट इंटरेस्ट इनकम आपको फ्लैट ही है, मतलब आप कह सकते हैं कि साल से साल क्वार्टर गिरता हुआ ही देखने को मिला है। प्रोविजन आपको ज़्यादा देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं, उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के टैक्स, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो थोड़े से एवरेज टाइप के नंबर आपको देखने को मिला। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे चेक करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।